हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर जो पेपर आता है उसको हम सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और सही तरीके से अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली यहां पर आपको पेपर में जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो मैक्सिमम नहीं मिल पाएंगे। तो दो बातें आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। नंबर वन, कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न होता क्या है। नंबर टू, उसको अटेम्प्ट आप कैसे करें। तो देखिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेकर इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें बीईयू, हम ले लेते हैं यहां पर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न को। अब देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, तो हम बीईयू के एग्जांपल को लेकर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बीईयू में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपके पास में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, एक और उसके बाद में आएगा आपके पास में 2 से 9। नंबर वन, एक ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें टोटल आपके पास में 9 पार्ट होते हैं, 9 पार्ट्स, जिसमें से आपको 7 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है, 7 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। पहली चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको 7 पार्ट को ही अटेम्प्ट करना है तो आप 8 और 9 नंबर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। कभी कभार बच्चे अपनी होशियारी दिखाते हैं कि अरे यार 7 बोला है, मैं 9 में से 9 कर दूंगा। अब आप सुनिए, वहां पर जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, वो कोई मशीन नहीं है कि भाई उसको कोई इनपुट दिया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो आप पहले 7 को कर लेना चेक, या आखिरी के 7 को चेक कर लेना, या बीच वाले 7 को चेक कर लेना। वो आपके और हमारे जैसा एक इंसान होता है, और बहुत सी बार चीजें उसके दिमाग पर डिपेंड करती है। अगर उसका दिमाग उस समय खराब होगा ना, तो आप यकीन मानिए वो 9 करने के बाद में भी आपको 6 के मार्क्स दे देगा। इसलिए अपने आप को ओवर स्मार्ट कॉपी में कभी भी ना दिखाएं। उसने प्रॉपर वहां पर मेंशन किया है कि 9 में से 7 पार्ट अटेम्प्ट करना है तो 7 ही करना है। हालांकि रूल ये कहता है अगर आप 9 में से 9 अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो ऐसी कंडीशन में शुरू के 7 चेक किए जाएंगे। पर जो चेक करने वाला होता है ना, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें बच्चा हमें बोलता है कि सर मैंने सब कुछ सही किया, उसके बाद भी मेरे को फेल कर दिया सर। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपी चेक करने वाले अलग अलग है, किस समय पर वो कॉपी चेक कर रहे हैं, कैसा उनका माइंडसेट है कॉपी चेक करते समय, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। इसलिए पहली गलती ये बिल्कुल ना करें, 7 पार्ट ही अटेम्प्ट करें, और वो 7 पार्ट अटेम्प्ट करें जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर आपने 9 पार्ट अटेम्प्ट कर दिए और मान लीजिए आपका ये वाला पार्ट गलत है, उसके बाद आपके 8 पार्ट बिल्कुल सही है, उसके बाद भी अगर लॉजिकली उसने कॉपी चेक की तो वो शुरू के 7 चेक करेगा और उसमें आपका एक गलत हो जाएगा, तो आपको 6 के नंबर मिलेंगे। तो पहली गलती जो हम लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। हर एक पार्ट 2 नंबर का होता है, तो 14 नंबर का ये पार्ट होता है। उसके बाद में उसने कहा है कि ये जो 2 से 9 है, इसमें से आपको कोई भी 4 पार्ट, एनी 4, अब यहां पर हमें इस बात को समझना है कि उसने जो एनी 4 बोला है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए है, इसमें बी है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट्स से सपोज इसमें ए है, इसमें बी पार्ट भी है, और इसमें सी पार्ट भी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए है और इसमें बी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी ए है और इसमें भी बी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके पास में ए है और इसमें बी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन ए बी। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 ए बी सी। इस तरीके का पेपर आपके पास में आया। ज्यादातर ऐसा होता है क्वेश्चन के पार्ट्स हमें वहां पर मिलते हैं। अब बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा और बोलेगा यार इसका ए तो मुझे आता है, और उसने उसको कॉपी में सॉल्व करना चालू कर दिया और पूरा सॉल्व करके लिख भी दिया। फिर उसने बी पढ़ा और बी पढ़ते बोला ओहो ये तो मुझे नहीं आता। अब देखिए होगा क्या, अगर उसको 3, 4, 5 और 7 ये पूरा आ भी रहा होगा, तब भी उसने गलती ये कर दी कि क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कर लिया। अब अटेम्प्ट कर लिया तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर दे, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है।
उसने साफ बोला है कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, इसका मतलब या तो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को अटेम्प्ट करो, या 2, 4, 5, 6 को अटेम्प्ट करो, या 2, 4, 7, 8, मतलब कोई भी 4 क्वेश्चन को टच करना है। 4 से ज्यादा क्वेश्चन आप टच नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका भी एक पार्ट कर दिया, इसके भी 2 पार्ट कर दिए, इसका भी एक पार्ट कर दिया, इसका भी एक पार्ट कर दिया, इसका भी एक पार्ट कर दिया, इसके 2 पार्ट कर दिए, इसका एक पार्ट कर दिया ना। ऐसा करोगे तो नियम ये बोलता है पहले 4 क्वेश्चन चेक होंगे, और नियम के बाद में एग्जामिनर जो कॉपी चेक आपकी कर रहा है उसके मूड पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर उसका दिमाग खराब रहा तो वो शुरू के 4 क्वेश्चन भी सही तरीके से चेक नहीं करेगा। अगेन वही वाली बात, तो हमें प्रॉपर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2 से 9 में से कोई भी 4 क्वेश्चन। कभी भी पेपर के अंदर आप ये गलती ना करें कि क्वेश्चन नंबर 2 देख के उसको सॉल्व करना शुरू करें। नहीं, पहले आप अपने 4 क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, किन 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। क्या पता आपने 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाद में पता चला कि यार 2 नंबर में कुछ 19-20 हो रहा है, मुझे 3 नंबर तो पूरा अच्छे से आता है, मुझे 7 नंबर अच्छे से आता है, 8 नंबर अच्छे से आता है, 9 नंबर अच्छे से आता है। क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना, उसमें कभी ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपको 9 में से 9 क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपने सब कुछ कर लिया होगा। बहुत सी बार हम बच्चों से ऐसा सुनते हैं कि सर मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया पर फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने कहा क्या किया आपने? बोला सर ये देखो 9 क्वेश्चन का पेपर है, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने कहा दोस्त वो आपको करना ही नहीं है, क्यों आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों आपको वो बोल रहा है कि इन 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करना है? क्योंकि उसको भी पता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो सच में छोड़ने वाला ही होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ आपको आ रहा होगा। आपको ईमानदारी से अच्छे से पेपर को देखकर ये सर्किल कर लेना है कि सर मैं सिर्फ इन 4 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, मैं इन 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूं। पहले सेलेक्ट कर लो सर इसमें मुझे सारे पार्ट्स आते हैं, और उसके बाद में आप आंसर लिखिए वहां पर। सर आंसर कैसे लिखना है? आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाला है, उसको आप जरूर देख लेना। मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मैसेज और कमेंट करते रहते हैं कि सर सब कुछ लिखते हैं फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। इस वजह से मैंने आंसर राइटिंग में कैसे न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना होता है, कैसे डेरिवेशन का लिखना होता है, कैसे आपको जो थ्योरी होता है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर बताई है। तो आपको उसे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो 4 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें और सारे कंप्लीट पार्ट्स जो हैं उनके सीक्वेंस वाइज सॉल्व करें। तीसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं, 2 का ए यहां सॉल्व कर दिया, 2 का बी कहीं और ही सॉल्व कर रहे हैं। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 पूरे तरीके से वहीं पर आपने सॉल्व कर दिया, ए पार्ट बी पार्ट। हालांकि बी कहीं और सॉल्व कर रहे हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन जितनी कॉपी आपकी अनऑर्गेनाइज्ड होगी उतने मार्क्स आपके इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसके पास सिर्फ आपकी एक कॉपी नहीं है, दुनिया भर की कॉपियां उसके पास, बहुत जल्दी में रहता है वो। उसको लगेगा 2 नंबर का आपने ए पार्ट ही अटेम्प्ट किया, बी कर ही नहीं रहे हो आप, और जैसे ही वो आपकी कॉपी में 4 क्वेश्चन चेक कर लेगा बोलेगा आगे का मुझे चेक ही नहीं करना क्योंकि मुझे तो 4 क्वेश्चन से मतलब है। आपने क्या किया, पहले 2 का ए कर दिया, फिर 3 पूरा कर दिया, फिर 4 पूरा कर दिया, फिर 6 पूरा कर दिया, और उसके बाद में आप होशियार आदमी 8 का बी भी कर दिया आपने। फिर आपको याद आया नहीं मुझे तो 2 का बी भी आता है, फिर आपने आखिरी में 2 का बी कर दिया। तो वो तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बोलेगा ना आगे के क्वेश्चन से मुझे मतलब ही नहीं है, 8 का बी क्यों कर दिया आपने, वो छोड़ देगा। उसको नहीं पता कि बाद में 2 का बी भी है, और यही दिक्कत हो जाती है वहां पर बच्चे के लिए। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन को एक जगह पर सॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आता है कि सर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करूं? ऐसी कंडीशन में 2 तरह के बच्चे होते हैं, ध्यान रखना, 2 तरह के बच्चे। एक जो पास होने के लिए जूझ रहे होते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है पूरे साल, पूरे सेमेस्टर में, वो बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को चूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरी में वो कहानियां बना बना के लिख लेंगे, और कहानियां बना बना के लिख लेंगे तो उनको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। पर ध्यान रखना, जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कहानियां बना बना के लिखते हो ना, तो आपको 60% से 70% मार्क्स ही मिलते हैं उस क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, अगर आपने बना बना के कुछ लिखा उठपटांग, तो 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। पर अगर आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपकी न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन पे अच्छी पकड़ है,
तो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मुझे सबके अगर टूटे फूटे पार्ट आ रहे होते, जैसे मान लीजिए 2 मुझे पूरा आता है, 3 मुझे ए की पार्ट आता है, 4 का मुझे बी पार्ट आता है, तो मैं यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को चूज करता जिसमें डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल ज्यादा हो, पर मेक श्योर आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल गलत ना हो। उनको अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा ना, तो मान लीजिए 70 नंबर का पेपर है और मैंने सिर्फ 45 नंबर या 50 नंबर का अटेम्प्ट किया है, तो यहां पर अच्छे चांसेस है कि मुझे उन 45 और 50 नंबर में अप टू 90% तक के मार्क्स मिल जाए। वहीं अगर मैं उसमें थ्योरी लिखूंगा तो मुझे अप टू 70% तक के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये दो धारी तलवार है एक तरीके से। अगर आपने डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया और आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर वो गलत हो गया तो उसी न्यूमेरिकल में आपको 0 नंबर भी मिल सकता है। तो इसके लिए आपको अपने लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि आपका लेवल एग्जैक्टली क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखनी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डेफिनेटली ये चीजें अब याद रहेगी। इसके अलावा भी अगर पेपर अटेम्प्ट करने से या फिर मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन से जुड़े कुछ और क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर आपके एग्जामिनेशन से जुड़े रिवीजन, मैराथन एंड प्रीवियस ईयर सेशंस चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देख लीजिए। इसके अलावा जो बीईयू के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है कि जो सेकंड सेमेस्टर आपका आने वाला अपकमिंग सेकंड सेमेस्टर है, उससे उस पर्टिकुलर बैच के साथ हम फर्स्ट सेमेस्टर का बैच आपको लगभग फ्री दे रहे हैं। 2499 रुपए में आपको फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर का बैच मिल रहा है। ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का खेल अब 15 से 20 दिन का, 15 दिन बचे हैं मान लीजिए आप, लगभग लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आज से 31 तक तो 13 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं 15 दिन का ही खेल बचा हुआ है। तो 15 दिन तक आप फर्स्ट सेमेस्टर के कंटेंट को यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो अगर आप मन लगा के 1.5 दिन तक वीडियोस देखते हैं तो आप 3 से 4 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, और आखिरी का जो आधा दिन बचा है उसके अंदर जो हम मैराथन सेशंस करवा रहे हैं उनको अच्छे से देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने पहले से फर्स्ट सेमेस्टर का बैच ले रखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड सेमेस्टर के बैचेस के लिए 31 जनवरी तक एप्लीकेशन पर ऑफर रहेगा। 31 जनवरी को आपका लास्ट एग्जाम हमें पता है, और आपको पता है कि एप्लीकेशन पर ऑफर इसी तरीके से रहता है। 31 जनवरी तक आपका ऑफर अवेलेबल रहेगा सेकंड सेमेस्टर के लिए। कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर का जो बैच है वो आपका सिर्फ 1999 रुपए में आ रहा है। अगर आप, ये सेकंड सेमेस्टर का ना, अगर आप सेकंड प्लस थर्ड का कॉम्बो ले लेते हैं तो आपको 3499 में ही दोनों बैच मिल जाएंगे। बेनिफिट इसका ये होता है लगभग आपको 1700 1750 रुपए में एक सेमेस्टर मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आप सेकंड से सिक्स्थ कंप्लीट बैच ले लेते हैं तो ये आपको 6500 रुपए में मिल जाएगा। इनके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने सेकंड से सिक्स्थ लिया, तो अभी आप सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे तो सेकंड सेमेस्टर की लाइव क्लासेस उसमें चलती रहेगी। फिर आप थर्ड में जाएंगे तो थर्ड की ऑटोमेटिकली लाइव क्लासेस उसमें आ जाएगी। एक साथ कॉम्बो बैच लेने से एक और बेनिफिट ये होता है, क्योंकि समय के साथ आप देखते हैं हर एक चीज की फीस थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है, पर आप आज अगर कॉम्बो बैच ले लेते हैं तो आपको उसी सेम फीस में आगे के सेमेस्टर भी मिल जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के बैचेस नहीं है, इसके अंदर आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपको बैचेस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। मैं यहां भी मेंशन कर देता हूं 7014639318, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बीईयू एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बीईयू के नहीं है, तो आपको इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। दोनों ही एप्लीकेशन हमारी है, बच्चों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इस वजह से हमने यहाँ पर सेपरेट इनको बना रखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रेप सेमेस्टर के ऊपर स्पेशल सेशन भी चल रहे हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप हमने पिन कर रखा उसमें भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ आपको वीवीआई क्वेश्चंस, स्पेशल मैराथन क्लासेस, सबकी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।